जब जरिया एक दूसरे से बात करने का फोन है, तो फकीर लोग रब से बात कैसे करते थे? उनके पास तो कोई फोन नहीं होते। ना ही जो रब है वो किसी फोन के या टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान से जुड़ता है। आज जो बात एक रब का इतना गहरा राज है कि जो हमने अपने मुर्शिद से सुना, अपने गुरु से सुना, वो आप लोगों को बताते हैं कि जो फकीर लोग हैं, जो संत लोग हैं, ये रब से बात कैसे करते थे। आम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? अब ये जो संत हैं या फकीर हैं, ये बाद में बने हैं ना। संत या फकीर पहले तो क्या थे? हमारे जैसे ही एक आम इंसान, हमारे जैसे एक आम इंसान थे। अब इनको फकीरी दर्जा या संतों का दर्जा, शिरोमणि संत, परम संत, इनके जो दर्जे मिले हैं वो कब मिले हैं? इनको शरीर के दर्जे नहीं मिले, इनको दर्जे मिले हैं रूहों के। क्योंकि रब ने क्या कहा है कि शरीर जो है वो जल जाएगा, मर जाएगा, दफना दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन रूहें जो हैं वो जहां से आई हैं वहीं पे वापस जाएंगी। अब ये जितने भी फकीर हैं, संत हैं, इनकी रब से बात कैसे होती थी? मुर्शिद के द्वारा, उनके गुरु के माध्यम से। अब जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं, किसी के पास कोई रिद्धि सिद्धि है, कोई किसी के पास इल्म है, कोई तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, जो उसकी जो बातें हैं उसका पता लगा लेता है। लेकिन जो फकीर लोग हैं उनके पास ऐसी चीजें नहीं थी। इनसे बहुत ही नेक्स्ट लेवल, यानी कि ऊंचा लेवल, बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी की इनके पास जो थी वो पावर्स थी। अब वो जो पावर थी, जो शक्तियां थी, वो रब के घर की थी। अब आम इंसान जो है, अगर वो एक दूसरे से, जो आज का दौर है जैसे टेक्नोलॉजी का, आज के दौर में अगर हम लोगों ने किसी ने बात करनी हो किसी से, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन का। हमारे पास फोन होना जरूरी है, उसकी बैटरी चार्ज होनी जरूरी है, उसके अंदर सिम होना जरूरी है, उसके अंदर रिचार्ज होना जरूरी है। यानी फोन जो है वो ठीक कंडीशन में हो तभी हम बात कर सकते हैं। और बात भी तब कब की जाएगी? जब हमें सामने वाले जिससे बात करनी है उसका नंबर हमें पता होगा, तभी हम लोग बात करेंगे। जब जरिया एक दूसरे से बात करने का फोन है, तो फकीर लोग रब से बात कैसे करते थे? उनके पास तो कोई फोन नहीं होते। ना ही जो रब है वो किसी फोन के या टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान से जुड़ता है। अब जो फकीर, जो संत लोग थे, उनका जो फोन था, उनका दिल। उनका जो दिल है वो ही उनका फोन था। उन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में किया होता है। यानी कि अगर हमें किसी से बात करनी है तो हमें जो हमारे फोन का माइक सही होना चाहिए, उसके अंदर सिम होना चाहिए, उसके अंदर बैलेंस होना जरूरी है, फोन का चार्ज होना जरूरी है, फिर सामने वाले का नंबर पता होना जरूरी है। यानी कि ये 5 चीजें हमारे फोन के अंदर हो तभी हम सामने वाले से बात कर सकेंगे। ऐसे ही फकीर लोग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजों को वो अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, उन पे उनकी विजय प्राप्त है। फिर वो अपना ये जो दिल है ना, ये उनका एक फोन है जो बिल्कुल कंडीशन में बहुत बढ़िया है। और उनको जो नंबर है रब के घर का, वो कौन देता है? यानी कि नंबर क्या होगा? गुरु मंत्र। वो कौन देता है? उनका गुरु। भाई ये जब ये रब के घर का नंबर है, आप इसके द्वारा उस ईश्वर से बात कर सकते। अब फकीर लोग, संत लोग, साधु लोग ये क्या करते थे?
उसी सिमरन को, गुरु मंत्र को बार बार दोहराते रहना, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में करना। फिर एक दिन उस रब से बात हो जाती है। अब रब जो है वो बात कैसे करता है? अब आम इंसान जो है, कोई नॉर्मल है, कोई वीआईपी है। अब जो वीआईपी है वो अननोन नंबर से फोन नहीं अटेंड करते, तो रब जो है वो अननोन नंबर से फोन अटेंड नहीं करता, यानी कि बिना गुरु वाले से वो नहीं जुड़ता। जिसका गुरु नहीं होता वो उससे नहीं जुड़ता। अब कई लोग क्या करते हैं कि नंबर तो ले लिया, यानी गुरु से गुरु मंत्र ले लिया, उसको जपना नहीं, उसको वो जपता नहीं। अच्छा, अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करता। जो मतलब उसके दिल में अपने गुरु के लिए इज्जत होनी चाहिए वो नहीं होती। जब वो नहीं होती, यानी कि गुरु ने अगर कोई बात कह भी दी, तो मुरीद को क्या चाहिए, शिष्य को क्या चाहिए? गुरु की आज्ञा का पालन करना। लेकिन आज का दौर क्या है, गुरु अगर कोई बात कह दे तो शिष्य क्या है, नाराज होकर घर पे ही रह जाएगा, मेरे को ऐसे क्यों कह दिया। इससे क्या होता है, रब को पता होता है कि कौन अपने गुरु का वफादार है, रब उससे नहीं जुड़ता। अब ऐसे लगाओ कि हमने अगर किसी को फोन करना है, वो नए नंबर से फोन अटेंड नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? हमने जिस बंदे से नंबर लिया है सामने वाले बंदे का, हम उसको कहेंगे ना कि यार वो मेरा जो मैं उनको फोन कॉल कर रहा हूं, लेकिन वो नंबर जो है वो नया देख के शायद उठा नहीं रहे, आप मेरी बात करवाएं। तो वो बंदा जो है वो सामने या तो फोन करेगा या उनसे डायरेक्ट जाके मिलेगा कि उस बंदे को मैंने आपका नंबर दिया था, वो मेरे कांटेक्ट में है, आप उनसे एक बारी बात करें। तो ऐसे ही होता है शिष्यों के साथ। शिष्य जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योग पे जाते हैं, तो वो रब का जब ध्यान करते हैं तो रब जो है वो उनके कनेक्शन में नहीं आता। फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु को कहते हैं कि जी हम तो ध्यान लगा रहे हैं लेकिन ध्यान लग नहीं रहा, कारण क्या है? अब गुरु को पता है कि रब इनका जो नंबर है वो अटेंड नहीं कर रहा। क्यों करेगा भाई? मर्जी है उसकी, सारी दुनिया का मालिक है, तो वो क्यों करेगा? उसके ऊपर कोई गुलामी नहीं है ना, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है रब के ऊपर, ना ही वो किसी का गुलाम है कि वो फोन अटेंड करे, कोई कंडीशन लागू नहीं होती उसके ऊपर। तो गुरु क्या करेगा? खुद के ध्यान पे जब होगा, फिर उस रब तक मैसेज देगा कि ये मेरा शिष्य है, ये ध्यान योग में आना चाहता है, आपके मार्ग पे चलना चाहता है, आप इसका जो ध्यान है उसमें बढ़ोतरी करें ताकि ये आपसे जुड़ सके। फिर रब को पता चलता है कि ये जो बंदा है इसके लिए सिफारिश आ चुकी है, अब इसका जो फोन है वो अटेंड करना पड़ेगा। भाई ये उस बंदे का जानकार है, यानी उस गुरु का शिष्य है जो मेरा है। तो फिर वो जब बच्चा शिष्य ध्यान लगाएगा, फिर जाके उसका जो ध्यान है वो ईश्वर के साथ जा जुड़ेगा। फिर उसके जो तार हैं उस ईश्वर से जा जुड़ेंगे। अच्छा, पहली बार क्या होगा? जब उस ईश्वर से उसका ध्यान होगा तो पहली बार तो सिर्फ हेलो की आवाज आएगी, ज्यादा डिस्कस नहीं होगी, यानी कि ध्यान जो है वो सीमित मात्रा का लगेगा। कंटिन्यू आप लगातार ध्यान करते रहें, धीरे धीरे हैं जो रब है वो आपसे बात करना शुरू कर देता है। अब फकीर जो लोग थे वो क्या करते थे? किसी का भविष्य, अब जिनके पास रिद्धि सिद्धियां हैं वो क्या कर बैठते हैं? वो पास्ट बता देंगे किसी का, भाई जो उनके साथ हो चुका है, लेकिन आने वाला नहीं बता सकते। आने वाला क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उनके पास जो रिद्धि सिद्धियां, जो तांत्रिक क्रिया, जो इल्म उनके पास है वो एक सीमित है, एक सीमित है, एक लेवल तक है, भाई इतना ही से मिलेगा और इस हद तक ये काम करेगा। लेकिन जो फकीर लोग हैं उनकी तो रब से डायरेक्ट बात होती है, तो वो रब से पूछते हैं कि ये जो बच्चा है ये अब इस मुसीबत में है, तो फिर रब उनको मैसेज देता है कि अभी नहीं, आने वाला कल भी इसका ऐसा ही होगा। तो फकीर उसको बताता है भी तेरा भविष्य ऐसा होगा। अब फकीर लोगों के पास भविष्य की भी बातें हैं, उसको हल करने की भी बातें हैं, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट कॉल है वो उस ईश्वर से जुड़ी हुई है, उस ईश्वर से जुड़ी हुई है। अब ऐसे लगा लो कि बहुत सी ऐसी दुनिया है जो मंदिरों में जाती है, दरगाहों पे जाती है। ये क्यों जाती है? इसका जाने का कारण क्या है?
अब जैसे कि हमारा फोन तो है खराब, अब हमने किसी से बात करनी हो तो हम क्या कहेंगे? हम किसी बंदे को कहेंगे यार मेरा फोन तो खराब है, मेरा संदेशा उस तक पहुंच नहीं रहा, आप एक काम करना, आप मेरा मैसेज जो है वहां पे लगा देना। यही करते हैं ना, पहले यही होता था, फोन नहीं होते थे तो वो संदेश जो थे, उनके मैसेज जो थे वो किसी दूसरे के हाथ में भिजवाते थे। तो ऐसे ही आज का दौर भी है। अब हम लोगों के जो दिल हैं, यानी कि गंदगी, मैल, नफरत है, घमंड से भरे हुए हैं, तो हमारा जो फोन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। फिर हम मंदिरों में जाके क्या कहते हैं, जी हमारा ये काम है, आप ये रब के सामने हमारे लिए दुआ कर देना। यानी कि हमारा फोन खराब है, लेकिन जिनके पास हम दुआ के लिए जा रहे हैं उनके फोन परफेक्ट है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, रेंज में भी, वैलिडिटी में भी, नेटवर्क में भी, मतलब हर तरीके से वो काम कर रहे हैं। उनकी, जिनके आप दरबार पे जाते हो दुआ लगाने के लिए, उनकी जो दुआ है वो रब कबूल कर लेता है। वो दुआ क्यों कबूल करता है? क्योंकि उसके फोन में बैलेंस है, उसका फोन सही है, आप लोगों का नहीं सही नहीं है। अब कई लोग हैं, कई लोगों के पास ऐसे लगा लो फोन तो टूटे फूटे, यानी कि जो उनके दिल हैं गंदगी मैल से भरे पड़े हैं, और फिर हम उस दरगाह पे क्यों जाए, हम उस मंदिर में क्यों जाए, हम तो रब को डायरेक्ट कहेंगे, कह के देख लो अगर सुनता है तो। तुम्हारे फोन में ही दम नहीं, तुम्हारा फोन का माइक सेट नहीं है, बैलेंस नहीं है, रिचार्ज नहीं है, फोन भी चार्ज नहीं है, ना ही आपको रब का नंबर पता, तो आप अपना मैसेज उस रब तक कैसे पहुंचा सकते हो? तो आपको किसी का सहारा लेना होगा ना, जो रब को जानता हो। वहां जाके आपको कहना पड़ेगा कि जी हमारा ये काम है, हमारा ये जो संदेश है ये उस रब तक पहुंचाएं। तभी हम लोग जो हैं दरगाहों पे, मंदिरों में जाते हैं। अब कई लोग नफरत के मारे, कई लोग नफरतों के मारे क्या करते हैं, हम तो मूर्ति पूजा को नहीं पूछते। ना पूछो, किसने कहा पूछो? किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा हुआ मूर्ति पूजा करो, भागवत में नहीं लिखा हुआ, शिव पुराण में नहीं लिखा हुआ, किसी में नहीं लिखा हुआ कि आप मूर्ति पूजा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है, आप गुरुओं को, जिनके अंदर रब है, आप उनको मान सकते हो, लेकिन एक भाव से। अब मान लो आपके दिल के अंदर भाव तो है नहीं, और आप मंदिरों में जाके टल्लियां खड़का रहे हो, तो ऐसे लगा लो कि फिर वो मंदिर में जाके टल्लियां खड़काने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिल में भाव नहीं है। अच्छा, सामने वाले जिसकी आप भक्ति कर रहे हो उसके नियम ही नहीं पता, वो कैसे मानेगा, क्या उसके नियम है, उसने इस कलयुग के उद्धार के लिए क्या बलिदान दिए हैं, और आप लोग जो हो अपनी इस दुनिया में खोए हुए हो। फिर कोई कहता है कि हम सालासर वालों को मानते हैं, कोई कहता है हम अजमेर वालों को मानते हैं, कोई कहता है कि हम वैष्णो माता को मानते हैं, कोई किसी को, कोई किसी को, लेकिन अपनी दुनिया में सभी लोग जो हैं वो खोए हुए हैं। फिर वो क्या कहते हैं, हमारी तो माता रानी सुनती है, हमारे तो बाबा बजरंगबली भी सुनते हैं, हमारे तो फलाना पीर भी सुनता है, हमारे तो ये भी सुनता है। कोई नहीं सुनता, तुम्हारे अंदर कमियां हैं। ये तो सिर्फ काम क्या है, दो जवाब है, या तो आपका काम होगा या नहीं होगा। हो गया तो आपने कह दिया कि उन्होंने कर दिया, नहीं हुआ तो फिर क्या कह दोगे, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपका काम उस रब से करवा सकते हैं, आपका संदेशा लगा सकते हैं, वो आपकी दुआ को वहां तक पहुंचा सकते हैं। रब आपकी दुआ को सुनकर, जब आपकी दुआ उसके दरबार में पहुंचेगी तो वो आपके दिल को टटोलेगा कि इसके दिल के अंदर इसके गुरु के लिए क्या मान्यता है, किस देवता का ये, किसी देवता को इष्ट मानता है, उसके लिए क्या भाव है, जिस देवता को इष्ट मानता है उसके रूल्स क्या है, और इसका जीवन कैसा है। क्या ये पखंड तो नहीं कर रहा कि मैं उसी का दीवाना हूं, मैं उसी को मानता हूं। उसमें वो जो उसकी दुआ है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। अब कई लोग जो है, हमने ऐसे देखे हैं कि जो मानते किसी को हैं, जाते कहाँ पे हैं। अच्छा, फिर जहां जाते हैं वहां से काम बन गया, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाके काम बन गया, तो मतलब स्वार्थ चल रहा है। जहां उनको दिखा यहां पे कुछ मिलेगा वहां पहुंच गए। लेकिन रब तुम्हारे इन फैसलों से नाराज होता है। रब कहता है जब कश्ती एक नहीं तो पार कैसे लगेगा। जब एक कश्ती नहीं है हमारे पास तो हम पार कैसे लगेंगे। अगर मान लो कि हमने दिल्ली जाना है, हम यहां से लेके 20 किलोमीटर तक का हमने अलग यात्रा की बस पे, फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ ली, फिर उसके बाद टैक्सी पकड़ ली, तो ऐसा लटक के पहुंचे ना, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए उस टाइम पे तो नहीं पहुंचेंगे।
बेटाइम हो जाएगा काम। वैसे ही है, अगर जगह जगह भटकोगे तो रब के घर तक पहुंच जाओगे। रब के घर तक तो पहली बात तो पहुंचोगे नहीं। अच्छा, अगर बाएं चांस आप पहुंच भी गए तो उस वक्त आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जो आपका टाइम है, जो आपका समय है, वो खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त तो आप पहुंच नहीं सकते। तो फिर मत्थे पे हाथ मारना कि ये क्या हुआ। हालांकि गुरु बताता है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आजकल का सिस्टम जो है, लोगों को गुरु का मतलब ही नहीं पता क्या है। अब जो हमारे सरकार, हमारे नूरी मुर्शिद सरकार चांदीराम, अब हमारे जो गुरु हैं, जो स्थल गुरु हैं, दो गुरु होते हैं, एक स्थल गुरु, एक नूरी गुरु, एक जमीन का, एक वहां का, एक यहां से भेजे और एक दूसरा वहां पे संभाल ले, दो गुरु। अच्छा, अब दो गुरु होते हैं। अब मान लो किसी का गुरु है, पहली बात तो जब गुरु आ जाता है इंसान के जीवन में, उसको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती। जो बंदा मंदिरों में जाके माथा टेक रहा है, वो क्या कर रहा है, वो दिहाड़ी कर रहा है। सुबह नहा धो के मंदिर में गया, मंदिर में माथा टेका, वहां के जो इष्ट हैं, जो पंडित हैं, जो उन्होंने दुआ की इष्ट देव से, जिस मंदिर में वो गया है कि इनको शांति प्रदान करें, तो उनको कुछ समय के लिए जो शांति है वो मिल जाती है। तुम्हारे भाव से नहीं, उस पंडित की गवाही से, जो दिन रात उसकी पूजा करता है, उसकी गवाही से आपको कुछ वक्त के लिए शांति मिल जाती है। फिर आप लोग काम धंधा करते हो, काम धंधे में आपकी शांति जो है वो खर्च होगी। शाम को आए आप, चिड़चिड़ा स्वभाव हुआ, सुबह फिर वही उठे, फिर मंदिर में गए, यानी कि डेली जो है वो दिहाड़ी वाला काम है। लेकिन गुरु क्या होता है, अब ऐसा लो डेली जो दिहाड़ी कर रहा है, ये तो वही काम। अगर रोज जो मजदूरी कर रहा है, 200 रुपये कमा रहा है, तो उसको रोज मजदूरी करनी है, तभी वो 200 रुपये कमाएगा और अपने जीवन जो है वो चला पाएगा, जो अपने रोटी पानी का इंतजाम कर पाएगा। अब जो गुरु है, जो शिष्य गुरु को धारण कर लेता है, उसकी तो एक किस्म की लॉटरी लग जाती है। जैसे कहते हैं ना भाई, सामने वाले की प्रॉपर्टी मेरे को मिल गया, मेरे को दिहाड़ी करने की क्या जरूरत है। जब गुरु ने उसको गुरु मंत्र दे दिया, उसके बाद भी वो अगर भटक रहा है तो फिर वो सारी जिंदगी दिहाड़ी ही करेगा, फिर वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। अब गुरु ने उसको प्रॉपर्टी दे दी, जो मेरा है वो तेरा है। गुरु जो है वो शहंशाहों का शहंशाह, उसके पास सारी आसमान के जितने भी स्वर्ग हैं, सबकी हुकूमत उसके हवाले होती है। गुरुओं के पास जितने भी काबिल मुर्शिद हैं, जितने भी काबिल गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, उनके पास, उनके हवाले जो रब ने है, स्वर्ग की सारी चाबियां गुरु के हवाले कर रखी हैं। अब गुरु ने अपने शिष्य को दे दी, ये चाबी ले ले, सामने जो आसमान पे जो स्वर्ग है वो तेरा हो गया। अब उसको प्रॉपर्टी मिल गई, फिर भी वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। फिर गुरु कहेगा अल्लाह तू इस लायक ही नहीं, तो दिहाड़ी मजदूरी कर, जो तू है तो धक्के खा। तो फिर वो धक्के खाता है इंसान। अगर हमारा, अब ऐसा लगा लो कि हम जो लोग हैं, हम क्या करते हैं कि हम, दिल तो हमारा साफ नहीं है, दावे ठोकते हैं बड़े बड़े। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम राम जी के भक्त हैं, हम शिव के भक्त हैं, हम उसके भक्त हैं, हम उसके भक्त हैं। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो कोई क्या है। दिल में जब तक मैल होगा, जब तक तुम्हारे गुरु की आज्ञा, जब तक तुम्हारे गुरु के बनाए हुए जो नियम है उस पर आप नहीं चलोगे, तो ऐसे लगा लो कि मैं नहीं मानता, मेरा तजुर्बा जो जीवन का है, मैं नहीं मानता कि रब जो है उसको, इंसान को अपने नजदीक आने देगा। फिर इंसान का जो जीवन है ना, वो इंसान चाहे कितना भी अपने आप को कहे हम इतनी भक्ति करते हैं, आपके कहने से भक्ति जो है वो साबित नहीं होती। रब के घर के जो फैसले होंगे, सच्चाई वही होगी कि आप लोगों ने क्या किया जीवन में। अब कई लोगों ने क्या सिस्टम कर रखा है, आजकल जो मंदिरों में जाना, व्रत रखने, ये करने वो करने, ये तो ग्रंथों में बताया गया है, व्रत रख सकते हो आप, अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग तक जाओगे। किसी में ऐसा तो नहीं बताना का रब मिल जाएगा। व्रत रखने से अच्छा शुभ फल की प्राप्ति होगी, सुबह उठ के सिमरन करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिल जाएगा, आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि रब आपके दिल में जगह बना लेगा। रब आपके दिल में कब जगह बनाएगा, जब गुरु
आपको जो गुरु मंत्र दे, आप गुरु के वफादार हो जाओ, फिर वो जो रब है आपके दिल में जगह बनाएगा। जब दिल में गुरु, अगर रब आपके जगह बना लेगा तो रब आपके अंदर, फिर दिहाड़ी मजदूरी करने की जरूरत नहीं, यानी मंदिरों मस्जिदों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आपका दिल के अंदर आपने झांक के देखा, रब दिख गया, तो फिर क्या जरूरत है। अब जिसको लॉटरी लग जाए 5-10 करोड़ की, वो क्या रिक्शा चलाएगा? नहीं चलाएगा। अब जिसको गुरु मिल गया, वो मंदिरों में क्यों जाएगा? अब हमें मिला मुर्शिद। हम ये नहीं कहते कि हम मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट करते हैं। शायद जो लोग मंदिर जाते हैं वो इतना नहीं रिस्पेक्ट करते होंगे जितना हमारे गुरु ने हमको रिस्पेक्ट करना सिखाया है। लेकिन हमारे गुरु ने क्या कहा? तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है, क्यों दिहाड़ियां करनी? तो अब हम मंदिर नहीं जाते, लेकिन ये नहीं है कि भाई हम उनको मानते नहीं, मानते हैं, लेकिन दिल से दिखावा नहीं करते। हम पानी का लोटा भर के मंदिर में जाके शिवलिंग पे नहीं डालते। इससे क्या होगा? शिव को जो है वो ठंडक पहुंचेगी। इंसान इंसान से नफरत कर रहा है और आप सोचते हो कि शिव पे जल डालने से शिव ठंडे हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे? नहीं हो सकता। जब तक आप इंसान से प्यार करना नहीं सीखोगे, आप दया करना नहीं सीखोगे, आप नफरत को खत्म नहीं करोगे, तो शिव को कैसे ठंडक मिल सकती है? बहुत से लोग हैं, हमने बहुत से देखे, सुबह लोटा भरा, शिवलिंग, शिव के मंदिर में गए, शिवलिंग पे जल चढ़ाया जी, हम तो शिवलिंग पे जल चढ़ाए, और शाम को उन्होंने किसी की हेरा फेरी कर ली, किसी का दिल दुखा दिया, किसी से नफरत कर ली। जवाब शिव को देना पड़ेगा और पता लग जाएगा। अभी तो लोग जो है बस कर रहे हैं, बस किसी को कह नहीं सकते क्योंकि मानते नहीं लोग। राम आकर चले गए, मोहम्मद सरकार जैसे आगे चले गए, श्री कृष्ण जैसे आकर चले गए, लोगों ने तभी नहीं माने, तभी भी उन्होंने रब को नहीं माना। हालांकि उन्होंने पैगाम दिए, उन्होंने निशानियां दिखाई कि रब कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे तुम्हारी दुआ सुनता है, रब क्या चीज है। लोगों ने तभी विश्वास नहीं किया। तो आजकल हम जैसे लोगों पे कौन विश्वास करेगा? लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि जब भुगतेंगे ना तब रोएंगे कि वो सही कह रहे थे। हमें गुरुओं की बात को मानना चाहिए था। गुरु ने जो मार्गदर्शन दिखाया था वही हमारे लिए बेहतर था। हम तो वैसे ही लोग दिखावे में पीछे भागते रहे। ये जो लोग दिखावा है ना, ये आपकी जिंदगी को नाश कर देगा, तबाह कर देगा। एक लोग दिखावा, एक पाखंड। रब की सच्ची भक्ति दिल से है, ना कि आपके सुबह 3:30 बजे उठ के नहाने से, 4 बजे उठ के सिमरन करने से। अब कई लोग हैं वो कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर उठ के निकलता है, खैरात बांटता है, ये करता है, वो करता है। हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि भैया आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते होगे, सिमरन करते होगे सुबह 4 बजे। भाई उठेगा तो वो जो रात को सोएगा। हम तो सारी रात रब की इबादत में जागते रहते, तो उठेंगे तो तब ना जब सोएंगे। अब एक बंदा है, किसी की दुकान का टाइम है 9 बजे, ये शोरूम जो है 9 बजे ओपन होगा, तो लोगों को शोरूम्स में मान लो कोई चीज लेनी है, उनको पता है कि 9 बजे खुलेगा और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा नंबर पहले लगे। तो वो कितने बजे आएंगे? 8:45 बजे, 8:45 पे उस शोरूम के आगे पहुंच जाएंगे। अब शोरूम खुला है, सिक्योरिटी कह रही है शोरूम की कि ये जो बंदा है जी 8:45 बजे का आगे बैठा है, इसको सामान दो। अब शोरूम का मालिक क्या कह रहा है? कहते ये तो 8:45 बजे आके बैठा है, वो देखो सारी रात होगी यहीं पे बैठा है, पहले उसको दे। ये जो फकीर लोग हैं, ये जो आशिक लोग हैं, ये सारी रात जागते रहते हैं रब की इबादत में। तो सुबह 4 बजे वालों को मिलेगा, जो सारी रात जाग रहे उसको मिलेगा। जो सारी रात जाग रहा ना, रब उसकी कदर करेगा। रब उसकी कदर करेगा कि ये सारी रात मेरे लिए जागता रहा, ये सारी रात मेरा इंतजार करता रहा कि कब मैं आऊं। और एक लोगों का वहम दूर कर दूं, लोगों का एक बहुत बड़ा वहम है कि भगवान सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, हमें भी इस वक्त उठ जाना चाहिए। अरे भाई, उठता वो है जो सोता है। ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा जी का या विष्णु जी का या शिव जी का जो एक दिन है 1,00,000 साल के बराबर है। तो ईश्वर तुमने ऐसे लगा ले कि वो डेली सोता है, डेली उठता है। ये बेवकूफी है ना। अगर वो ही सोगे तो आप उठ पाओगे? कभी नहीं उठ सकते। वो तभी रेस्ट लेगा जब इस सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, जब उसको संभालने के लिए कुछ नहीं होगा।
जब संभालने के लिए कुछ नहीं होगा। जैसे कि एक इंसान जिसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं, वो भेड़ें हैं, तो वो क्या चैन से सोएगा? वो रखवाली पे रहेगा ना, कोई भूखा ना रह जाए, कोई बीमार ना हो जाए, किसी को ठंड ना लगे, किसी को पानी की प्यास तो नहीं है। वो सारी रात उसका जो मालिक है वो जागेगा। अच्छा, अगर मान लो कि वो भेड़े जो सारी मर गई, अब उसको पता है संभालने के लिए कुछ नहीं है, वो तभी सोएगा ना। तो रब भी ऐसे ही है, हम सब उसकी भेड़े हैं। किसी को भूख लगनी, किसी को प्यास लगनी, वो सारी रात जागता रहता है। अपने स्टाफ को जो है वो सभी को कहता है कि चारों तरफ देखते रहो, किसी को कोई जरूरत हो तो पहुंचाओ उस तक। लेकिन हमारा मानना क्या है? रब सो गया होगा रात को। बेवकूफी है, जाहिलपन है ये, जो रब को ये समझता है कि वो सो गया होगा, अब सुबह 4 बजे उठेंगे। कई लोग तो रात को दुआ ही नहीं करते, मंदिर बंद कर देते हैं, जी भगवान तो सोए पड़े हैं। अरे भगवान ही सो गए तो इंसान कहां से जाग जाएगा? इंसान जाग रहा रात को 2 बजे, भगवान सोया पड़ा 11 बजे। ये बेवकूफी है। जिसने सारी सृष्टि को चलाना है वो सो कैसे सकता है? एक बाप जिसके बच्चे जाग रहे हों, वो कैसे सुकून की नींद सो सकता है? नहीं सो सकता। उसको पता है मेरे बच्चे जाग रहे हैं तो इनको किसी भी चीज की जरूरत है, क्या पता इनको चोट लग जाए, क्या पता इनको किस चीज की जरूरत पड़ जाए, तो वो जागता रहेगा। तो वो ईश्वर है, वो हम सब का परम पिता प्रधान है, तो वो कैसे सो सकता है? वो सो नहीं सकता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठेंगे? मूर्खता है हमारी। हमको बताने वाले मूर्ख, हम समझने वाले मूर्ख। समझो, पढ़ो, गुरु धारण करो, गुरु का जो मार्ग है उसको अपनाओ ताकि आप रब तक पहुंच सको। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो मेरी जो उम्र का तजुर्बा है, जो मैंने अपने सरकार चांदीराम से सुना है, अपने गुरु से सुना है, वो यही सुना है कि फिर रब के फैसले अमलों पे नहीं होंगे, रब के फैसले तुम्हारी मूर्खता पे होंगे। तुम्हारे कर्मों पे रब के फैसले नहीं होंगे, फिर रब के फैसले तुम्हारी मूर्खता पे होंगे। आप लोग ये मत समझें कि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप बख्श दिए जाओगे। रब कहेगा इसके कर्म तो 4 अच्छे हैं, मूर्खता इसने 400 कर रखी है, तो भी 4 को माइनस कर दो 400 से। 396 जो मूर्खता की है उसका भुगतान ले लो इससे। अब मूर्खता जो है वो सबसे बड़ी क्या है? हम लोगों के पीछे लोग दिखावा करके चल रहे हैं। दिल की मोहब्बत ग्रंथों में लिखा है, रब उसी का जो दिल से उससे याद करे, जो दिल से उससे जुड़े, जो अंदरूनी जुड़े, बाहरी नहीं, दिखावा ना हो। ये रब के नियम है। इसी तरीके से फकीर जो लोग हैं वो रब से बात करते हैं दिल के तरीके से, उनका फोन जो है वो ठीक है। अगर रब का कोई पैगाम भी आएगा, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, एक बेल बजती है, तो वैसे रब ने अगर किसी फकीर को मैसेज देना है तो वहां से मैसेज देगा उनके दिल के अंदर, वो एक घंटी बजेगी, तो फकीर को खोल के देखा है फकीर अपने दिल को कि रब का पैगाम क्या आया है, रब का पैगाम क्या आया है। फिर उसको देखेगा, फिर जो मैसेज आएगा वो दुनिया तक पहुंचा दिया जाएगा। और फिर कई लोग जो है वो फकीरों का मतलब भी, वो क्या कहते हैं उसको, फकीरों का विरोध करते हैं। हम तो नहीं मानते, ये ज्यादा है, हम मंदिर में जाते हैं, हम बेवकूफ हैं। अरे भाई तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा पाखंड है। सच्चे मन से मंदिर जाओ, अगर मन सच्चा तो फिर मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। रब तुम्हारे अंदर, तुम रब के अंदर। इन बातों को गौर करो। अपना जो फोन है उसको सेट करो, रब से बात होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। अपने फोन की मरम्मत करो। अगर आप नहीं कर सकते तो मैकेनिक के पास जाओ, मैकेनिक गुरु है, गुरु के पास जाओ, कहते जी हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं हमारी कंट्रोल करने का हमें बताएं, रब के घर का नंबर दें ताकि हम उनसे बात कर सकें। गुरु आप पे रहमत करेगा।